फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज एक फाइनल कॉल दी थी और उस कॉल का फर्स्ट ये था कि बानी पीटीआई की रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये जिस तरह से ये फाइनल कॉल आपको लगता है थी, और अभी ये जो लाखों लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचना था, उस मकसद में आपको क्या लगता है कि ये कामयाब होंगे या फिर आप कुछ और पिक्चर देख रहे हैं? नहीं, एहतजाज तो जो लोग पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, वो तो देख रहे हैं कि एहतजाज तो पहले ही कामयाब हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से लीड ली है ये एहतजाज कामयाब कराने की, तहरीक इंसाफ को तो शायद बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें बहुत एफर्ट डालने की। जिस तरीके से इस वक्त अगर आप गूगल ही देख लें कि लाहौर जिस तरह से बंद है, इस्लामाबाद जिस तरह से बंद है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महबूस है। खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त जो ज़मीनी एक रास्ता है वो कट चुका है पूरे पाकिस्तान से। लाहौर से लोग आ नहीं रहे, कराची से नहीं आ पा रहे। सो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जैम है। इंटरनेट रात को बंद कर दिया, अभी फिर थोड़ी देर खोला है और अभी आप देखेंगे कुछ घंटों में फिर ख़त्म हो जाएगा। सो पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो तो बड़ी कामयाब है। और फिर दूसरा इसका जो पहलू है कामयाबी का, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने और जो तहरीक इंसाफ की केपी की लीडरशिप है, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ा श्रूड ये कदम उठाया है कि वो बड़े आहिस्ता चल रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन से पहले इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। तो अगर ये मंगल बुध तक अगर उन्होंने पहुंचना है और मंगल बुध तक मुल्क इस तरह से स्टैंड स्टिल रहना है, तो फिर तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ अच्छा, तक नहीं, आपने ये बात की है कि ये पीटीआई की कामयाबी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये थी कि वो इस्लामाबाद में लाखों लोग जो उनका दावा था वो लेकर पहुंचते। ये तो हुकूमत की कामयाबी हो गई ना कि उन्होंने लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दिया। कोई भी मॉडर्न हुकूमत ये कामयाबी तस्वर नहीं कर सकती कि मुल्क स्टैंड स्टिल हो जाए और इसे हुकूमत की कामयाबी करार दिया जाए। ये तो देखें ना, सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई और लीडर हो, मेरा नहीं ख्याल बल्कि कोई भी और लीडर हो, कि जो जेल से एक कॉल दे और पूरा मुल्क जो है वो जामद हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए। ये तो इमरान खान का एक जो सियासी ताकत है उसका इजहार है कि जेल से बैठ के इमरान खान ने एक कॉल दी है और आज पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल है और हुकूमत की जुर्रत नहीं हो रही कि वो सड़कें खोले, वो लोगों को आने दे कि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो जमा ना हो जाएं। लेकिन जिस हिसाब से अभी जा रहा है मामला, मुझे यूं ही लगता है कि आप देखेंगी कि आइंदा 24 घंटों में एक बहुत बड़ा जो बिल्डअप है वो होना शुरू हो जाएगा और इन 48 घंटों में लाखों लोग आपको इस्लामाबाद में नजर आएंगे। अच्छा, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी फ्लोट कर रहा है वो ये है कि ये शायद आज रात तक की गेम है, उसके बाद कल तमाम सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मुल्क नॉर्मल हो जाएगा, ये एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि ये अभी स्टैंड स्टिल पे है और ये 2 दिन बाद या 24 आवर बाद इसका हमें कोई कुछ इसकी शक्ल निकलती हुई दिखाई देगी। नहीं, शक्ल तो आपको अभी से नजर आना शुरू हो गई है ना। हाँ। लेकिन ना, अगर पूरा इस्लामाबाद बंद है, सारे शहर बंद हैं, तो हुकूमत ने कोई रिपोर्ट्स हैं तो उन्होंने ये सारा बंद किया हुआ है ना, वरना क्यों हुकूमत खुला रहने देती? इंटरनेट बंद है, हर चीज़ बंद है। तो हुकूमत की घबराहट जो है वो तो हमें सामने ही नजर आ रही है। लेकिन जो अगर बेहतरीन तरीका तो यही था कि देखें, बातचीत होती, मुज़ाकरात होते, और कोई शराइत ऐसी नहीं थी पीटीआई की कि जिसके ऊपर, इमरान खान की कि जिसके ऊपर हुकूमत को कुछ जिद करनी चाहिए थी। खसूसन जो सियासी कैदियों की रिहाई का मामला था और आइन और कानून के मुताबिक कैदियों से सलूक का मुतालबा था, वो तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसी जिद जी, की मैं जाती। मुज़ाकरात की तरफ भी, हुकूमत ने दूसरा रास्ता भी अपनाया है, बातचीत भी की है, लेकिन मैं उसके ऊपर आती हूँ। लेकिन एक और डिटेल में जाना चाहूँगी क्योंकि ये एहतजाज ऐसा मामला है कि पीटीआई ने ये दावा किया था कि ये फाइनल कॉल है और बानी पीटीआई की रिहाई तक ये कॉल जारी रहेगी, और ये तभी मुमकिन हो सकती है कि हुकूमत ने, डिस्पाइट ऑफ के हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद कर दिए, पूरे मुल्क को जैम कर दिए, जो अब एक समाजी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर हो रही है, नो डाउट।
लेकिन इसके बावजूद भी जब तक पीटीआई अपना एक एहतजाज जो दावा कर रही थी लोग इस्लामाबाद लेकर नहीं पहुंचती, इसकी कामयाबी नज़र नहीं आ रही एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझते हैं कि ये पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे 2 दिन लगे, जो आप कह रहे थे 4 दिन लगे? नहीं, 100% पहुंचेंगे। उसमें तो देखिए ना, कोई राय इस वक्त, 2 ओपिनियंस ही नहीं है। जिस तरह से इस वक्त आप रैलीज देख रही हैं, जो छोटे अजला से भी लोग चल पड़े हैं, और जिस तरह से वो पहुंच रहे हैं आरमवाला, चीचा वतनी, मुल्तान साइड से, दुनियापुर, ये जो सारे इलाके हैं, फिर बलूचिस्तान से जो दाऊद शाह जो जिस तरह से आए हैं, बाकी दोस्त जिस तरह से आए हैं, ये एक बड़ा बिल्डअप हो जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला तो ज़ाहिर है कि हज़ारों अफराद के ऊपर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद पहुंचने से एक तो इन्हें रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो स्लो डाउन उन्होंने पेश की है, उससे और लोग जो हैं वो जुड़ते जाएंगे। और आप देखेंगे कि विदिन 48 आवर्स अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, बातचीत नहीं होती, तो इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग जमा होंगे। अच्छा, ये तो आपने ये बात की है कि ये जो अभी एहतजाज हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पर और लोग नज़र नहीं आ रहे, वो स्लो डाउन है, एक स्ट्रेटजी के तहत है। ये नहीं है कि ये फॉल आउट हो चुका है या फिर कॉल ऑफ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो पीटीआई से दरख्वास्त की है कि ख़ासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है, लोगों की समाजी ज़िंदगी मुतासिर है, तो पीटीआई की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एहतजाज को लेकर। तो जो हुकूमत ने राब्ता किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या उससे कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। आई मीन, वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की, ना ये कोई उसकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंस है। लेकिन देखें, वो फवाद साहब ये बिल्कुल आप अगर, लेकिन एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, शख्सियत, एक्सीलेंसी कोई भी विजिट करती है तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है। अगर उस मुल्क की अगर कोई नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट तो जा सकता है। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं जा सकता ना, ऐसे ही है तो बुला के बैठ जाते हैं रोज मेयर लेवल के प्रेसिडेंट्स बुला के, तो ये समझते हैं कि पता नहीं, और फिर आपको मीडिया को ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं बड़ा सदर आ गया, फलाना आ गया। ये तो इनको खुद भी तो आप लोग देखा करें ना कि इसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे लेके बैठ जाते हैं। अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा देखा भी करें कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज इन्फॉर्मेशन फीड करती है तो उसको जरा उनको पता होना चाहिए कि उसकी क्या अहमियत है। पहली बात तो ये है कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद हो रही है, जो हर शख्स पे फर्ज है पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद कर रहा, वो चाहे पीटीआई में हो ना हो, वो पाकिस्तानी है तो उसका फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए जदोजहद करे। जो एक इलीगल हुकूमत हमारे ऊपर बैठी हुई है, जो एक धांधली शुदा मैंडेट का नतीजा है, उनको हक ही नहीं बनता कि वो ऐसे गैर मुल्की सरबराहान के पीछे छुपने की कोशिश करें या ये करें। यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए हो रहा है, और ये एक मुकद्दस एहतजाज है। और मेरे ख्याल में इसको हर शख्स को ओन करना चाहिए और हर शख्स को इसमें अपने जितना हिस्सा ले सकते अपना